हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो ये देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट देखोगे। ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको अपने स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है लीनियर इक्वेशंस के अंदर, और क्या निकालना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, हमारे पास एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इफ वी एड 1 टू द नोमिनेटर, मैं इसको आपका जो क्वेश्चन है आपका मैं आपको स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा इसको। ठीक है, इफ वी एड 1 टू द नोमिनेटर, अगर हम 1 नोमिनेटर के अंदर ऐड करते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ए फ्रैक्शन, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 1 के रिड्यूस हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, क्या हो जाएगी, 1/2 के इक्वल हो जाएगी इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब हम केवल 1/2 हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब हम केवल 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, तो आइए देखते हैं हम। उसने बोला कि हमारे पास क्या है, एक नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, लेट नोमिनेटर, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर नोमिनेटर मान लेता हूं मैं, x मान लिया। लेट डिनोमिनेटर, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर मान लिया, इज इक्वल टू y। अगर आपके पास नोमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, देन फ्रैक्शन। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन होता क्या है, n/d, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x डिवाइड बाय y के इक्वल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है। उसने बोला है इफ वी एड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम नोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास फ्रैक्शन, वो 1 के इक्वल रिड्यूस हो जाता है। तो देखो, x हमारे पास नोमिनेटर है, इसमें 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 क्या हो गया, y माइनस 1, फ्रैक्शन हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा ये, तो 1 इंटू दिस ये आएगा। ठीक है, 1 इंटू दिस y माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर y को ले जाओ साइड में, 1 को ले आओ साइड में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 जाएगा तो क्या आएगा, -1 और -1 माइनस का 2। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, इफ वी एड, अगर हम ऐड करते हैं 1 टू द डिनोमिनेटर, हम केवल डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करते हैं 1, तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो हमारा देखो, नोमिनेटर एज इट इज रहता है, क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, y प्लस 1 इंटू 1, तो y प्लस 1। ठीक है, हम y को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस का y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको आपने सोल्व करना है। देखो, आपके पास x है, 2x है, माइनस का y प्लस, दोनों माइनस के y हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज। तो देखो, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, माइनस का y प्लस y कैंसिल, x माइनस में 2x क्या आएगा, माइनस का x, -1 -2 -3, माइनस है माइनस कैंसिल, x कितना आया आपके पास, 3 आया। तो यहाँ पर आपके पास x आएगा 3 और y कितना आएगा, इसको पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, पुट, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पुट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आएगा, x माइनस वाई, एक्स कितना है 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2,
तो माइनस का वाई इक्वल टू माइनस के 2 जाएगा, माइनस 3 क्या जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 कैंसल, वाई कितना है आपके पास, प्लस का 5। तो आपके पास x क्या है 3 और y कितना है 5। तो x आपने क्या माना था, क्या माना था आपने, x नोमिनेटर, y क्या माना था, डिनोमिनेटर। तो x डिनोमिनेटर 3 हो गया, y क्या हो गया, सॉरी x नोमिनेटर 3 और y क्या हो गया डिनोमिनेटर 5। तो क्या होगा हमारे पास फ्रैक्शन 3/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या निकाल लिया, आपने फ्रैक्शन निकाल दिया। न्यूमरेटर क्या है आपके पास, मैं इसको लास्ट में लिखना, आपने न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 5। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि आपके पास फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/5 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ से। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि आज से 5 साल पहले नूरी क्या थी, थ्राइस थी, एज ओल्ड एज सोनू, जितने की सोनू थी उसका 3 टाइम्स थी। तो यहाँ पर सोनू फीमेल या मेल कुछ भी हो सकता है। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी है वो सोनू का डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें क्या बताना है कि अब इस टाइम पर नूरी और सोनू की एज कितनी है। ठीक है, तो हम क्या मान के चले यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो क्या मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो क्या मान लेता हूं मैं, x ईयर मान लेता हूं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, कि मैं सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान लेता हूं, y ईयर्स मान लेता हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, नाउ आई एम यूजिंग द ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर। तो उसने क्या बोला है कि 5 years एगो, 5 साल पहले, क्या लिखा है उसने, 5 years एगो। ठीक है, कि 5 साल पहले क्या हो जाएगा, नूरी विल बी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी सोनू का 3 गुना थी। अब देखो नूरी की एज कितनी है x, तो 5 वर्ष पहले कितने हो गए, 5 years पहले कितना होगा, x-5। अब सोनू कितना है, कितने के है y की, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, y-5। ये क्या होगा, उनकी 5 साल पहले की एज होगी। लेकिन उसने क्या बोला है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का कितना है, 3 टाइम्स। कब है, 5 साल पहले, तो कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास एज क्या है, 5 years एगो। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। क्यों किया है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो सोनू की एज है वो छोटी है, 5 साल पहले कितनी छोटी है, उससे 3 टाइम छोटी। तो क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल करने के लिए। अब देखो x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस में 15, इक्वल है 3y, इस वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 15 प्लस का 5। तो क्या आएगा, x-3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए, 10 years लेटर, 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, की जो नूरी है वो सोनू की एज का क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देखो 10 years लेटर, कि 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नूरी हो जाएगी x+10 और सोनू क्या हो जाएगी y+10। लेकिन उसने क्या बोला है कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू के क्या डबल हो जाएगी। तो हम इसका कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आसान समय। तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। तो क्या हो जाएगा, x+10, सॉरी मैं 2 को साइड में लाता हूँ, 2y को, क्या हो जाएगा, x-2y इज इक्वल टू 20 है 10 माइनस में। ठीक है, तो x-2y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है यहाँ से। ठीक है,
तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन सेकंड। तो हम देखो x का दोनों सब कोफिशिएंट सेम है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, देखो x से x कैंसल, माइनस का 3y प्लस का y, प्लस का 2y क्या आएगा, माइनस में y, माइनस 10 माइनस का 20। तो यहाँ पर y कितना आएगा आपके पास, 20 आएगा। तो अपने पास y आया 20, इसको पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, हमने यहाँ पर पुट कर दिया x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, x कितना आएगा, माइनस का 10 प्लस का 60 कितना आएगा, ये 50। तो आपने x क्या माना था, x माना था एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो हम हमारे पास क्या आया, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो यहाँ पर देखो नूरी कितनी उम्र की आई है हमारे पास, कितनी एज है नूरी की, 50 ईयर्स, और सोनू कितने के हैं, 20 ईयर्स। तो हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने दोनों सम देखे होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि होगा कि आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, आप जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, तो हम आपको वहीं पर आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर ये अच्छे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल ग्रीन स्टार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है, ताकि आपको इसको सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको, ठीक है। जब भी अब आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आएगा, हर रोज या जब कभी भी आएगा, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसी दिन आपको, जब भी आप फोन उठाओगे, अपना लॉक खोलकर यूट्यूब खोलोगे, तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा वो, ठीक है। वहीं पर आप उसको ढूंढने की आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में करेंगे हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है, तो वो अगली वीडियो में करेंगे। तो तभी के लिए सभी को राम राम।